पूर्वांचल के बाहुबली नेता कहे जाने वाले धनंजय सिंह को एक मामले में दोषी करार दिया गया, जिसके बाद आज संभवतः हो सकता है 6 मार्च को उनको जो सजा है वो सुनाई जाए। आखिर कितने साल की जेल उन्हें होती है, इस पूरे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, कौन से साल का ये मामला है और आगे चुनावी सफर कैसा होगा धनंजय सिंह का, क्योंकि क्या चुनावी करियर उनका खत्म होने जा रहा है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि कानून है वो ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो शुरुआत करते हैं और इसमें ये पूरा मामला साल 2020 का है, जहां नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जो मैनेजर होते हैं अभिनव सिंघल, वो इस मामले को दर्ज कराते हैं और इसमें 2 लोगों पर यह मामला दर्ज होता है। एक होता है संतोष विक्रम और दूसरा है धनंजय सिंह। अभिनव सिंघल ये आरोप लगाते हैं कि संतोष विक्रम नाम का शख्स उन्हें उनका अपहरण करके लेकर आता है और धनंजय सिंह के आवास पर लेकर जाता है, जो पूर्व सांसद हैं जौनपुर से, जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह, उनके आवास पर लेकर जाता है और वहां ले जाकर रंगदारी मांगी जाती है इस नाम पर कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जो सामान इस्तेमाल किया जा रहा है वो कम गुणवत्ता का है और इसी नाम पर रंगदारी मांगी जाती है, जिस पर अभिनव सिंघल मना कर देते हैं। जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है। अभिनव सिंघल ये मामला दर्ज कराते हैं, जिसके बाद अभी हाल ही में इस पूरे मामले में धनंजय सिंह को जो है दोषी करार दिया गया। जिसके बाद जो धाराएं उन पर लगी हैं उनसे तो कम से कम ये समझ आ रहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने जो उनको दोषी दिया है उनसे जो धाराएं लगी हैं उनसे ये समझ आता है कि 2 साल से ज्यादा की सजा ही होगी, यानी कि चुनाव आगे वो नहीं लड़ पाएंगे। कौन कौन सी धाराएं हैं वो भी आप समझ लीजिए। 364, 386, 504, 506, 120 बी। 364 ये कहती है कि अपहरण या हत्या के उद्देश्य से अपहरण के केस में दर्ज ये किया जाता है और 10 साल तक की सजा इसमें होती है। 386 में भी ऐसा ही होता है, रंगदारी मांगी जाती है जिसमें वसूली की जाती है, उसमें भी 10 साल तक की सजा। 120 बी भी कुछ ऐसी ही, यानी कि 10 साल तक की सजा तो आप मानकर चलिए कि धनंजय सिंह को हो ही सकती है। ऐसे में क्या अब उनकी पत्नी हैं वो चुनाव लड़ने वाली हैं? हालांकि हाल में भी उनकी पत्नी जो है राजनीतिक करियर की अपनी शुरुआत कर चुकी है, तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं। धनंजय सिंह जौनपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वो जो हैं जौनपुर का एक्स फैक्टर है। कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, धनंजय सिंह के इर्द गिर्द ही घूमता दिखाई देता है। इसीलिए धनंजय सिंह भले ही जेल में चले जाए, पहले भी उन्होंने एक चुनाव जो अपना जेल से जीता है, ऐसे में भले ही वो जेल में चले जाएं, लेकिन जौनपुर के चुनाव पर उनका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन अब देखना ही है कि अगर वो जेल जाते हैं, उनकी पत्नी को ये सिंपैथी वाला वोट आखिर कितना मिल पाता है।